गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी की। हम लोग 3 टर्म इसमें सीख चुके थे, परचेज, सेल्स और स्टॉक। अब नेक्स्ट टर्म बहुत खास टर्म है, कैपिटल। आप देखिएगा, जो आज आप सुनेंगे वो परिभाषा उनसे मिलाइएगा जो सारी बुक्स में आपको मिलती हैं, तो आपको नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। नॉर्मली हर बुक में जो डेफिनेशन दी जाती है क्या है, एन अमाउंट विच वाज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कैपिटल। अगर हम इस परिभाषा को मान लें, अगर हम इस डेफिनेशन को मान लें, तब क्या सीन आएगा। तो क्या हम जो आज रतन जी टाटा हैं, इनकी कैपिटल पता लगा पाएंगे कितनी थी? मुझको लगता है शायद नहीं। चलिए प्ले के द्वारा इसको समझते हैं। हम माइक लेता हूं, मैं माइक लेके पहुंच गए। सर आपकी कितनी कैपिटल है? बोले कैपिटल तो मुझे नहीं पता, वो तो पिताजी से पूछना पड़ेगा, उन्होंने कितना पैसा बिजनेस में लगाया। पिताजी के पास पहुंच गए कि सर आपकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल क्या होती है? वो जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया था उसको कैपिटल बोलते हैं। तो आपने कितना लगाया था? बोले मुझको तो ये बिजनेस पीछे से मिला था ना, मैंने नहीं लगाया, पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी तो अब बीमार हैं इस समय, देखते हैं कितना बोल पाते हैं। बाबूजी आपने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? बेटा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो बिजनेस मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। अगर आपको ये प्रश्न पूछना है तो उनसे पूछिए। कहाँ है? बोले वो तो चले गए। मतलब अब हम ये पूछने के लिए वहां जाएं, पता नहीं वहां से वो मुझको वापस दोबारा आने दें ना आने दें। नहीं बाबा नहीं। इसका मतलब है इस परिभाषा से बात हमारी बनने वाली है नहीं। एन अमाउंट विच वाज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कैपिटल। इससे तो बात बनने वाली है नहीं, हमें किसी दूसरी परिभाषा को इजाद करना पड़ेगा। और परिभाषाएं भी बुक में दी हुई हैं, जैसे ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, यस it is better. The question is how I can calculate what amount is being invested right now on this date. हम इस बात को एक फॉर्मूले के रूप में भी कह सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एक बात तरीका और भी था तो कहने का, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कैपिटल। अब बात कितनी लंबी चौड़ी हो गई। अब इसमें फाइनली हम किसको माने? स्टूडेंट कहता है भाई एक बताइए बात, हमको क्या लिखना है? आंसर अगर आ जाता है डिफाइन कैपिटल, तो क्या लिखें हम? तो बस बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट टर्म, लायबिलिटीज। Whatever we have to pay to others, any amount what we have to pay to outsiders is liability. हमने किसी से कुछ बाइंग की हुई है, हमने किसी से कुछ क्रेडिट बाइंग की थी, हमने क्रेडिट परचेज किया था, we haven't paid yet, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, means we have to pay. This is liability. liability है। अब अगला टर्म आता है क्रेडिटर। तो वो व्यक्ति जिससे हमने अभी परचेज किया था, दैट पर्सन इज क्रेडिटर फॉर वी पीपल, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। नेक्स्ट टर्म, डेटर। डेटर इज अ पर्सन टू whom we have sold goods on credit. On credit means without टेकिंग मनी इमीडिएटली। पैसा हमने उससे अभी नहीं लिया है, वी विल गेट इट आफ्टरवर्ड। दैट पर्सन इज डेटर फॉर अस। एक अगला टर्म और आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स वी हैव अवेल्ड द सर्विसेज बट वी हैवंट पेड येट। हमने सेवाएं
हमने सर्विसेज तो ले ली हैं, जैसे हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता है फुल मंथ हो चुका है और हमने उसको अभी सैलरी नहीं दी है। वी हैव अवेल्ड द सर्विसेज बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड येट, अभी पेमेंट हमने नहीं किए हैं, तो दैट सैलरी इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। इन द सेम मैनर वेजेस में भी देयर, रेंट में भी देयर। एक टर्म और आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक इससे उल्टा, मीन्स वी हैवंट अवेल्ड एनी सर्विस बट पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। हमने अभी अपनी शॉप, अपनी शोरूम खोलने के लिए किसी की बिल्डिंग ली थी, उस बिल्डिंग को भी हमने यूज भी नहीं किया है, बट हमने उनको पेमेंट एडवांस में दे दिया है। तो जो रेंट हमने एडवांस में दे दिया है वो क्या हो गया? प्रीपेड रेंट। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी ऐसी हैं जिसमें आपको अभी समझना बाकी है। वो टर्म आप सुनते तो रहे थे, वो टर्म क्या कह लीजिए, वो शब्द आप सुनते तो रहे थे जो अब यहां पर टर्म बन गए हैं, बिकॉज दे आर हैविंग इट्स ओन मीनिंग हेयर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। गुड बाय, गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।